नमः शिवाय। आप सभी को मेरे हाथ में दो प्रतिमाएं दिख रही होंगी। शायद अधिकतर लोग इस प्रतिमा को जानते हैं, इसे बड़े ध्यान से देखिए आप। और 100 में से 99 लोग इसे कुबेर देव मानते हैं। और वास्तविक रूप से कुबेर की मूर्ति यह है। वैसे हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रही हो, पर पूजन सामग्री आदि की दुकानों पर आपको ये मिल सकती है। ये प्रतिमा पीतल में है। कुबेर देव के 3 पैर आदि होते हैं। अब वो जैसी मूर्ति का साइज होगा उस हिसाब से उतनी स्पष्ट होती है। लेकिन विषय ये नहीं कि मूर्ति कहाँ मिलती है, कैसी होती है। समझाना मैं ये चाहता हूँ कि अधिकतर लोग इस लाफिंग बुद्धा को, जो कि चीनी देवता है ना, चीन ने ही अभी हमारे देश में तहलका मचा रखा है कोरोना के रूप में, तो ये चीनी देवता है जिसे लाफिंग बुद्धा कहा जाता है, हंसी का देवता। अधिक तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि ये कुबेर देव नहीं है। आप जो भी चाइनीज ग्रंथ आदि या जो भी होते हैं उसमें इसकी शायद आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन आप गलत की पूजा कर रहे हैं कुबेर के नाम पर। इसे आप बड़े ध्यान से देखिए। ये हंसते हुए हैं, इनके बाल नहीं है, पेट बड़ा है, तो इसे भारतीय लोग आजकल कुबेर के रूप में पूजने लगे। मार्केटिंग इतना व्यवस्थित रूप से किया गया है कि आप लाफिंग बुद्धा अर्थात चीनी देवता को कुबेर देव के रूप में पूजने लगे। वास्तविक रूप से कुबेर देव की प्रतिमा इस प्रकार की है। आप कहीं सर्च करेंगे, देखेंगे, आपको मिल जाएगी। तो अब समझाना मैं कुछ और चाहता हूँ कि आपको लाफिंग बुद्धा की पूजा कुबेर देव के रूप में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जो पूजन कर रहे हैं उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा। धनतेरस में जैसे परंपरागत तरीके से हम लोग कुबेर आदि का पूजन करते हैं, तो अधिकतर लोग इसी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को खरीदते हैं, इसका पूजन आदि करते हैं कुबेर मान करके। आप देखिए, आप एक अलग विषय को प्रकट मत कीजिएगा कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, वो बात नहीं है। मन में श्रद्धा तो आप काका के प्रति भी रख सकते हैं, लेकिन वो पिता नहीं हो सकते। पिता पिता होते हैं। आप काका को पिता तुल्य मान सकते हैं, ये मन की श्रद्धा है। लेकिन जो समर्पण पिता जीवन में करते हैं वो काका शायद ना कर पाए, जो माँ करती है वो मामा ना कर पाए। इसलिए जिसका जो स्थान है आप उसे भाव के नाम पे या श्रद्धा के नाम पर आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दी जाएगी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाई है। तो आप उनसे कुबेर की प्रतिमा मांगिए। आपको लाफिंग बुद्धा नहीं पूजना है, ये चाइनीज देवता है। इनका हमारी सनातन संस्कृति से, हमारी हिंदू परंपरा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मूर्ति सस्ती पड़ती है, इसलिए लोग इसे खरीद करके कुबेर के रूप में पूजते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मूर्ति खरीदिए, आपको नहीं खरीदना मत खरीदिए। आप फोटो भी मत रखिए, आपको नहीं रखना है तो आप एक दीपक जला के भगवान कुबेर देव का पूजन उस दीपक में भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आप लाफिंग बुद्धा का पूजन न करें। आप बहुत बड़ी भ्रांति में हैं और सालों से हैं, ठीक है। ये कई जगहों में तो शो पीस के रूप में ही काम आता है, लेकिन सनातनी लोग, हम हिंदू लोग जो है ज्यादातर इस लाफिंग बुद्धा की पूजा कर रहे हैं ये मान करके ये कुबेर देव है, ठीक है ना। तो इस भ्रांति से आपको बचना होगा, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। आप कुबेर देव का पूजन करिए, मूर्ति लीजिए, फोटो लीजिए, जैसा आपको समझ में आता है, जैसी आपकी श्रद्धा है, पर कुबेर के नाम पर गलत की पूजा ना करें। इस भ्रांति से बचिए, लोगों को भी बचाइए। घर परिवार रिश्तेदारों में जागृति फैलाना आपका भी कर्तव्य है, जिस तरह मेरा है। अब आपके पास जानकारी है तो हर अज्ञानी या हर अनजान व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा में क्या अंतर है और कुबेर में क्या अंतर है। इस चीज को समझिए। कुबेर देव को महादेव ने धन का देवता बनाया है और लाफिंग बुद्धा का हमारी सनातन सभ्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे ज्ञान के अनुसार लाफिंग बुद्धा शायद कोई संत भी रहे, ऐसा भी मेरे पढ़ने में आया है। कहीं पढ़ने में आया है कि वो चीन के देवता हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसके बारे में आप बहुत सर्च कर सकते हैं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुबेर की जानकारी है। और मैं चीज दावे से कह रहा हूँ कि जिसे आप कुबेर मानकर पूछते हैं, जो शुरू में आपको मैंने दोनों प्रतिमाएं बताई है, अगर आप उनमें से एक प्रतिमा, अर्थात अगर आप इस प्रतिमा को पूजते हैं, ये खड़े हुए रूप में भी आती है कई जगह, ये व्यक्ति खड़े हुए भी हैं, तो आपको इन्हें पूजने से बचना है, क्योंकि ये कुबेर देव नहीं है, ये लाफिंग बुद्धा है। आप सर्च कीजिए, कुबेर की प्रतिमा आपको मिल जाएगी। और आप चाहें तो दीपक जलाकर और कुबेर का ध्यान करके भी आप उनका पूजनीय जप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस विषय में आपको एक नवीन प्रकाश प्राप्त हुआ होगा। नमः शिवाय।